भाई साहब, माजी में दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी बातें करते रहे। अभी रिसेंटली भी जरदारी साहब के एसेट्स के हवाले से, उनकी शुगर मिलों के हवाले से ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे कि वो बचे देती हैं, वो कैसे इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट आसिफ जरदारी साहब के पास। और जो अनवर मजीद साहब ने, बहुत से PMLN के लोग कहते थे लूट मचाई हुई थी जरदारी साहब के नाम के ऊपर सिंध के अंदर, एडी ख्वाजा साहब तक को शटअप कॉल, माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दे दी जाती थी। वो IG थे सिंध के, उनका इख्तियार कोई नहीं था, उसे सल्ब कर लिया गया था। तो आज क्या रवैया है आपका जब JIT रिपोर्ट सामने? आपको लगता है हाँ यार JIT ने काम बड़ा अच्छा किया है, ये देखें इतनी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इतना ज्यादा सब कुछ हुआ है, नजर से तो गुजरा होगा आपके भाई साहब? देखें मुनीब साहब, मैं बिल्कुल इससे डिनाई नहीं कर रहा कि कोई आदमी भी पाकिस्तान के अंदर है, मैं हूँ, हमारे लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, और अगर आज मौजूदा हुकूमत है तो इसका एहतसाब होना चाहिए। और अगर किसी ने मुल्क को लूटा है और मुल्क के अदारों को नुकसान दिया तो उसका जरूर एहतसाब हो जाना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और जिस पर लोगों को यकीन होना चाहिए। लेकिन जिस आदमी पे आप इल्ज़ाम लगाएंगे, मेहरबानी करके उसको ये राइट दें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि फेयर ट्रायल का हक उसे दें कि वो अपने आप को साबित करेंगे मेरे पर जो एलिगेशन है वो ठीक नहीं है। अब ये जो JIT का मामला आ गया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जरदारी साहब की ले लेते हैं। देखें JIT को अदालत ट्रायल में कोर्ट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं आ गई है। सर आप सुन तो ले सर, मेरी यार सुनिए, एक बात कहूंगा सर, अदालत के सामने सर ट्रायल कोर्ट था ना मियां साहब का, सर मौके तो मिले, मतलब जवाब यही देना होता है सर। और वहां पर कोई माजरत के साथ कसीदा थोड़ी पढ़ना है, उनके साहबजादे आ जाते, बता देते यार कि हमारे कैसे गए हैं पैसे, कहां से कैसे एक्यूमुलेट हुई है वेल्थ। आपने 2 सवाल पूछे, मैं जरा JIT पे 1 मिनट लेके फिर उस पर आता हूँ। JIT जो आज की आई है, जो हमारी भी आई थी, आज अदालत ने कहा कि मल्टी मीडिया पर इसको चलाएं, सारी दुनिया में ये खबरें चल गई हैं, आज टॉक शो भी कर रहे हैं, ये ट्रायल भी हो रहा है, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं, और कल ये साबित हो जाएगा ये सारी बातें जो JIT ने कही थी ये सच्ची नहीं थी। जिस हमारे केसेस में जो मियां नवाज शरीफ साहब पे सारे एलिगेशन लगे थे, वो एक एलिगेशन भी JIT के जितने भी लगाए थे वो सारे साबित नहीं हो सके, सारा झूठ था, सारी मनगढ़ंत थी, सारी एक वजह थी मियां नवाज शरीफ साहब को और सियासी जमात को नुकसान करने के लिए एक माहौल पैदा करना था इलेक्शन से पहले, ताकि इस जमात को जो इलेक्शन जीतना था वो ना जीत सके और किसी और को लाए। मतलब आप कह रहे हैं जो परसेप्शन का लॉस है, आप कहते हैं कि परसेप्शन का लॉस गलत है, ठीक नहीं है। लेकिन सर ये इसका तो आप हिस्सा रहे हैं। अब भाई साहब आप बहुत मोहतरम है सर, इसका तो आप हिस्सा रहे हैं, इस मीडिया ट्रायल का, इस तमाम कैंपेन का, मुस्लिम लीग नून। अब मैं माजी की बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ये रिसेंटली बात कर रहा हूँ, 8-10 महीने की पहले की, जब आप बाकायदा तौर पर इल्जामात लगाते हो जरदारी साहब पे उनकी करप्शन के हवाले से कि उन्होंने बड़ा कुछ कर दिया है। जरा उसका जवाब देखिए, एक बात होती है जो अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के बारे में करती हैं। अपोजिशन पार्टी हमेशा दुनिया सारी में जमातें देख लें, अभी आप अमेरिका का मामला देख लें, ट्रंप का देख लें, वो उनकी पार्टी हिलरी के इलेक्शन देख लें, यहाँ अभी यूरोप के इलेक्शन देख लें, ये सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में करती हैं। अदारे और अदालतें जो हैं वो ट्रायल किसी का बेसिस में नहीं करती कि JIT की रिपोर्ट आ गई है और जजमेंट दे दे कि आज सारी दुनिया में बता दे कि ये मामला, कोर्ट ने कहा है कि JIT रिपोर्ट खराब होते हैं, मामला ठीक नहीं होते सर। JIT रिपोर्ट फाइनल नहीं है, इसलिए आपका मामला भी ट्रायल कोर्ट के पास भेजा गया। आज उन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उन लोगों के पगड़ियां उछाली जा रही हैं, यही पगड़ियां ये खाली जलसों में नहीं, हमारे बारे में टॉक शोज के अंदर अदालत ने साबित कर दिया कि कोई करप्शन मियां नवाज शरीफ ने नहीं की। सर बात ये है कि एसेट बियॉन्ड मींस को पहले करप्शन का कोई केस था, आज है। भाई साहब बात सुनने ना सर, गुजारिश है, आज भी एसेट बियॉन्ड मींस का वो पूरा जस्टिफाई किया है कोर्ट ने कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा क्यों दी है। जब सवाल पूछा जाएगा आपकी वेल्थ के हवाले से, अब भाई साहब ने एक घर लिया है, आपने ही सर बताना है कि वो घर आपने कैसे लिया है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नैब का कानून उसको डिटेल में अगर आप पढ़े सर तो उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर यही प्रिजम्पशन होगी कि ये खुदा न खास्ता घर बदउनवानी के पैसे से बनाया गया। मेरा सवाल यही है आज भी। लेकिन जो आपका बात है कि परसेप्शन लॉस है सियासतदानों का या सियासी जमातों का, मैं जरा सलीम शाफी साहब से पूछना चाहूंगा, शाफी साहब ये इसके बारे में हम क्या एक जी एक मिनट अगर मुझे सिर्फ एक जवाब देने दें, एक जवाब जी। एक देखिए, ये केस इस तरह बिल्कुल नहीं था। केस ये था कि हम बार बार उनको कह रहे थे, हमारे खिलाफ एलिगेशन है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं मसलन मुनीब साहब कह दूं कि आपके 10 प्लस है, हम उन्हें कह रहे थे कि ये मालकियत आप साबित करेंगे, ये मियां नवाज शरीफ साहब की मालकियत है कि नहीं है, ये क्या पैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बेचा है, साबित करें। ये साबित करें कि किक बैक हमने लिया है। बच्चों का मामले में कभी हमने नहीं कहा कि उनकी नहीं, हम आज भी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो उसके मालिक हैं, उन्होंने खुद बनाई है, उन्हें अपने दादा ने हेल्प सर, लेकिन उसके अंदर भी कोर्ट ने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे ना। की हद तक
कोई चीज साबित नहीं हो सकी, तो हम क्या होता देखिए सर, कोर्ट ने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे जिनका जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो नहीं दिया गया। ये भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं बसद एहतराम आपके बच्चे तो मियां साहब के हैं ना। नहीं नहीं, चले वो आप कोर्ट ने हर चीज लिख दी है बीच उसके अंदर, फैसले के अंदर। पाले भी उन्होंने माशाल्लाह बड़े हट्टे कट्टे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़ी अच्छी फरूख साहब, अब आपको किसी की सेहत पे भी एतराज हो गया है। फरूख साहब अरबों खरबों के मालिक हैं, और फरूख साहब जाने दें, अब आपको किसी की सेहत पे भी एतराज है। ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने बाप की गवाही देने नहीं आए मुल्क के अंदर। मैं तो ये हैरान हूँ। अच्छा जी, चले ये बात तो कोर्ट ने लिखी, गवाही नहीं, उनके वो भी शहरी नहीं थे, उनके जहाँ जब बाप वजीर आजम था तो यही घूमते थे, उस वक्त शहरी थे। अच्छा नहीं, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, ये आर्गुमेंट कानून के मुताबिक बात करें ना, लॉ के मुताबिक बात करें सर। वो कानून के मुताबिक बात, भाई साहब ये है ना, भाई साहब गुजारिश ये है, कानून के हिसाब से बात ऐसी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बताना था। ये बात आप पता नहीं क्यों नहीं तस्लीम करती मुस्लिम लीग। पहले नैब को बताना था, नैब को सबक करने के लिए प्रॉपर्टी यूज किया, फिर ओनस मियां मैं आपको बड़े मौदबाना तरीके से अर्ज करूंगा भाई साहब कि आप आज का फैसला 131 से बाद में सर किसी और को भी बुला लें, मुझे भी बुला लें, मैं आपको अर्ज करूंगा, आप इसे जरूर पढ़िएगा, इस फैसले को जरूर पढ़िएगा भाई साहब। ये प्रॉपर्टी फलां आदमी की, भाई साहब प्रोसिक्यूशन ने इस फैसले के अंदर, मैं आपको खुद कह रहा हूं, जो कानूनी हुक्म थे पिछले फैसलों के अंदर, मैं तो एक अदना से कानून के तालिब इल्म के हवाले से कह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत सी बातों के जवाब नैब ने भी दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं। काइंडली उसे जरूर पढ़िएगा। मैं जरा एक परसेप्शन लॉज जो सियासतदानों का हो रहा है, तर्जुमा करवा देना, उर्दू तर्जुमा तो करवाएं आप मुनीब साहब। और चले फरूख साहब ये काम आप कर दें। फैसलाबाद से नहीं आया हूं कि मुझे तर्जुमे की जरूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह। फरूख साहब ये बासी साहब तो मेरे भाई हैं, इनको इंग्लिश की समझ आती है। मैं बाकी आवाम के लिए भी कह रहा हूँ और बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। अच्छा चले, वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं। बाकी लोगों को जो बैठे बासी साहब तो माशाल्लाह काबिल आदमी है, सेनेटर है, मेरे भाई हैं, ये तो बड़ी अच्छी इंग्लिश मैं साबित भी कर सकता हूँ कि जजमेंट में क्या है, हाई कोर्ट में जरा आने तो दे। चले ठीक, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। मैं तो कुछ आज के जो नुकात थे ना उस अदालती फैसले के अंदर वो हाईलाइट कर